क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण, जो कल मैंने कहा था कि अभी आपकी परीक्षा जब तक होने जा रही है, मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न कैसे होते हैं, इसकी जानकारी दूंगा। तो उस जानकारी के दौरान मैं आपको आज फिर बताने जा रहा हूँ कि व्याकरण के कुछ प्रश्न कैसे रहेंगे। तो अब एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है पहले, वचन। यह वचन क्या है? तो जिससे संख्या के बारे में पता चलता है, एक के बारे में पता चलता है तो एक वचन, और एक से अधिक के बारे में पता चलता है तो बहुवचन। इस तरह से आप इसको देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के शब्द हो जाते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब देखिए, एक शब्द हमारे पास है प्राण, एक शब्द है हमारे पास आंसू। अब देखिए तो ये प्राण शब्द क्या है? तो यह शब्द तो एक वचन का है। यह शब्द किसका है? एक वचन का है। अब एक वचन के शब्द है, इसका प्रयोग तो एक वचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, कहीं कहीं एक वचन के शब्द होते हैं, उसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। अब जैसे हम कहेंगे शिक्षक, यह एक वचन का शब्द है, लेकिन इसका बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। शिक्षक आ गया, शिक्षक आ गया, या आ गए, तो शिक्षक आ गए। तो आ गए जब हो गया तो बहुवचन में हो गया। इस तरह से कुछ आदर्शसूचक शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब आपके पास देखिए कि आपके पास अब क्या है, तो जैसे मान लिया जाए पत्ता, एक शब्द है पत्ता। अब इसमें तो आपको पता, ये तो हो गया कि वचन में आप कैसे गलती कर जाते हैं एक वचन से बहुवचन के प्रयोग में। अब अगर आपके पास कहीं पर एक शब्द लिखा हुआ है पत्ता, अब कहेगा इसका बहुवचन क्या होगा, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में इस पत्ता शब्द का बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा? देखिए तो बहुवचन क्या होता है, तो पत्ता शब्द का बहुवचन आपके पास चार ऑप्शन है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपके पास एक ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन यहाँ तो मैंने नामित नहीं किया है, न क ख ग घ। अब आपके पास प्रश्न में जिस संख्या में यह रहे, जिस अंक में रहे, जिस अक्षर में रहे आपका ऑप्शन, जिस उसमें आप इसको चिन्हित करेंगे। इस तरह से अब आप इसको पढ़िए। और इसके बाद दूसरा प्रश्न मैं आपको एक और बता देता हूँ कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका कि वचन नहीं बदलता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि किसका वचन नहीं बदलेगा, किसका वचन नहीं बदलेगा? ऐसा शब्द जिसमें कि वचन नहीं बदले। तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं प्राण, उसी तरह से फूल, हाथी, बाल, फूल, हाथी, बाल। अब देखिए चार शब्द ऐसे हैं, इसमें से अब देखिए किसका वचन नहीं बदले। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक वचन में भी लिखेंगे तो वैसा ही लिखा जाएगा, और बहुवचन में भी लिखेंगे तो वैसा ही लिखा जाएगा। इस तरह से अब देखिए तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था एक शब्द प्राण के बारे में, क्योंकि इसका वचन नहीं बदलता, केवल इसके साथ जो शब्द होते हैं वह बदल जाते हैं, बहुवचन का उसका प्रयोग हो जाता है वाक्य में, तो आपके आंसर प्राण हो जाएंगे। अब इस तरह से आप लोग इसको पढ़िए और इसके बाद फिर परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। जब परीक्षा होगी आप अच्छे से इसकी परीक्षा